अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दुगान ने एक बार फिर तुर्की का सदारती इलेक्शन जीत लिया। उसने साबित किया है कि वो सही मानों में तुर्की और आलम इस्लाम का बड़ा लीडर है। तुर्की में इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बावजूद कि तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला आया था और तकरीबन 55,000 लोग मौत के मुंह में चले गए और हज़ारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए। लेकिन जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है वो मुआशरे तरक्की करते हैं। उन्होंने कोई डिले इलेक्शन के लिए बहाना नहीं ढूंढा और जो वक्त मुकर्रर था आइन के मुताबिक उसी में इलेक्शन करवाया। तुर्की के सदारती इलेक्शन में आपको 50% से ज़्यादा वोट लेने पड़ते हैं। पहले मरहले में 4 उम्मीदवार थे और 2 उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला था। तैयब उर्दुगान इस्लाम पसंदों की चॉइस है और जो मुखालिफ उम्मीदवार था वो कमाल अतातुर्क कमाल पाशा की पार्टी से उसका ताल्लुक़ था। पहले मरहले में इन दोनों का बहुत टफ मुकाबला था। तैयब उर्दुगान ने तकरीबन 49.6% वोट लिए थे। अगर वो 4% वोट ले लेता तो वो पहले मरहले में मुंतखब हो जाता और दूसरे जो उम्मीदवार थे वो उसके बहुत करीब थे। तुर्की के आइन और कानून के मुताबिक जो बंदा 50% से ज़्यादा वोट नहीं लेगा फिर दूसरे मरहले में जो टॉप 2 उम्मीदवार होते हैं उनके दरमियान दोबारा इलेक्शन होता है और आज 28 मई को दोबारा इलेक्शन में तैयब उर्दुगान ने 64% से ज़्यादा वोट लेके भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत लिया है। तैयब उर्दुगान की इलेक्शन जीत इस खित्ते में इस्लाम पसंदों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम की तरफ गामज़न है तो लोग आपसे प्यार करेंगे। और तैयब उर्दुगान ने तुर्की की अवाम को और तुर्की की शख्सियत को आलमी सतह पर बहुत बड़ी पहचान दी है जिसकी वजह से लोग बार बार उसको मुंतखब करते हैं। हमारे निज़ाम में ख़ामी ये है कि हम शख्सियात के मोहताज हैं। ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से हमारे इलेक्शन डिले होते हैं। अगर ये इलेक्शन मुतवातिर हों, वक्त पे हों तो इसमें से जो करप्ट लोग होते हैं, माफिया होते हैं, वो फ़िल्टर होते जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे। वहाँ हर 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जमहूरियत मजबूत होती है, इदारे मजबूत होते हैं। उनका इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान का इंतहाई मजबूत है। हमारा इलेक्शन कमीशन बेचारा मफलूज है जिसकी वजह से न आइन के मुताबिक वक्त पे इलेक्शन होते हैं, न सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म मनवा सकती है। और यही हमारे माशरे की और मुल्क की तनज़्ज़ुली की बुनियादी वजह है कि हम इस वक्त अपने ख़ित्ते में सारे ममालिक से बहुत पीछे रह गए हैं। तुर्की की मिसाल हमारे सामने है कि जहां ज़लज़ले ने 55,000 लोगों की शहादत हुई है लेकिन उन्होंने वक्त पे इलेक्शन करवा के अपने आइन से पासदारी की और यही ज़िंदा कौमों की तरक्की की ज़मानत बन जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है। शुक्रिया।